यह आदमी अविश्वसनीय रूप से बदकिस्मत था। कभी पानी पीते हुए उसका दम घुट जाता, कभी उसका पैर कुत्ते की गंदगी पर पड़ जाता, और फिर एक उड़ान के दौरान उसे भीषण हलचल, टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब लिन फेंक ने दोबारा आंखें खोलीं, तो उसे बताया गया कि उसे और दुनिया भर के अरबों अन्य लोगों को अस्तित्व के संघर्ष के लिए अंतहीन समुद्र में फेंक दिया गया है। दूसरों की टीमों में या तो बॉडी बिल्डर थे, राष्ट्रीय स्तर के एथलीट थे, या फिर बेयर ग्रिल्स जैसे टॉप लेवल के सर्वाइवल एक्सपर्ट थे। हालांकि लिन फेंग लंबी टांगों, पतली कमर और गोरी त्वचा वाली खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट प्रशिक्षुओं ट्रेनीज से घिरा हुआ था। सौभाग्य से उसने मेनी चिल्ड्रन मेनी ब्लेसिंग्स वाला फैमिली सिस्टम सक्रिय कर लिया, जिसने उसे सबसे मजबूत परिवार बनाकर अनंत रूप से शक्तिशाली बनने की अनुमति दी। उसी पल खांसते खांसते खारा समुद्री पानी उसके गले में चला गया और उसके फेफड़ों में ऐसा महसूस हुआ जैसे आग लग गई हो। तीव्र दर्द ने तुरंत लिन फेंक को वापस होश में ला दिया। लिन फेंक अचानक उठकर बैठ गया और जोर जोर से हांफने लगा। उसके सामने न तो कोई अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट पैनल था और न ही कोई परिचित कॉकपिट, बल्कि गहरे नीले समुद्र का एक अंतहीन और निराशाजनक विस्तार था। धक्का मत दो, मैं फ्लाइट अटेंडेंट हूं, मेरे निर्देशों को सुनो। लहरों की आवाज के बीच एक साफ लेकिन थोड़ी कांपती हुई महिला आवाज सुनाई दी। लिन फेंग ने अपने चेहरे से समुद्री पानी पोंछा और आवाज की दिशा में देखा। विंग और केबिन के बीच असुरक्षित मोड़ पर 20 से अधिक लोग पूरी तरह भीगे हुए कांप रहे थे। यह एक चौंकाने वाला नजारा था। समुद्री पानी में भीगने के बाद सभी की फ्लाइट अटेंडेंट यूनिफॉर्म उनके शरीर से चिपक गई थी, जिससे उनके सुडौल शरीर की बनावट साफ नजर आ रही थी। यह वही फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग क्लास थी जिसका वह इस बार प्रभारी, इंचार्ज था। उन भावी फ्लाइट अटेंडेंटों का एक समूह जिन्होंने अभी तक स्नातक ग्रेजुएट भी नहीं किया था। उनके अलावा एक और आदमी था, वैन काई, एक बिगड़ैल रईस फ्लाइट अटेंडेंट जिसे पारिवारिक संबंधों के माध्यम से क्लास में जबरदस्ती भर्ती किया गया था। उस समय वैन काई पागलों की तरह एक छोटी लड़की को रास्ते से हटा रहा था, जबकि वह खुद मलबे के ऊपर एक ऊंचे स्तर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला रहा था, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मत रोको, यह विमान डूबने वाला है। वन काई, क्या तुम मर्द भी हो? बोलने वाली फ्लाइट अटेंडेंट सुयुन थी। उसका चेहरा कोमल था और वह पूरी तरह भीगी हुई थी। उसकी यूनिफॉर्म उसके 1.75 मीटर लंबे शरीर से चिपकी हुई थी, लेकिन उसके ठंडे और खूबसूरत चेहरे पर अब केवल डर और गुस्सा भरा था। तुम मरने वाले हो, अब क्या नाटक कर रहे हो? वैन काई ने लाल आंखों के साथ लड़की के कंधे पर लात मार दी। लड़की चिल्लाई और मलबे के किनारे की ओर गिरने लगी। उसी नाजुक मोड़ पर एक मजबूत हाथ ने लोहे के शिकंजे की तरह उसकी कलाई पकड़ ली। लीन फेंक ने बिना सोचे समझे कदम उठाया था। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल लड़की को वापस खींचने के लिए किया, फिर ठंडी नजरों से वैन काई को घूरा। कैप्टन लिन, कैप्टन लिन। लिन फेंक को देखते ही घबराई हुई फ्लाइट अटेंडेंटों ने उसकी ओर देखा। भले ही लिन फेंक की यूनिफॉर्म में सिलवटें थीं और वह समुद्री पानी से भीगी हुई थी, लेकिन उसका शांत और संयमित व्यवहार ऐसा था जैसे सामने पहाड़ टूट रहा हो, और उसने स्थिति को तुरंत संभाल लिया। डिंग। समुद्र में अस्तित्व बचाने, सर्वाइवल का प्रारंभिक चरण शुरू हो गया है। दुनिया भर के खरबों मनुष्यों को अंतहीन महासागर में तैनात किया गया है। बचे हुए लोगों के प्रत्येक समूह की शुरुआत एक क्षतिग्रस्त वाहन, व्हीकल्स के साथ होती है। कोई नियम नहीं है, जीवित रहना ही आपका एकमात्र कार्य है। एक यांत्रिक आवाज हर किसी के दिमाग में गूंज उठी। इससे पहले कि कोई इस भयानक जानकारी को समझ पाता, समुद्र अचानक उथल पुथल हो गया। वोश! मौत के देवता के हंसिए की तरह एक गहरा स्लेटी रंग का पंख, डर्सल फिन, पानी को चीरता हुआ निकला और विमान के आधे हिस्से के चारों ओर तेजी से घूमने लगा। इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली फुहारें और झाग लगातार सबके पैरों से टकरा रहे थे। शार्क, शार्क! जिस लड़की को अभी बचाया गया था, उसकी आंखें पलट गईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गई। विमान के मलबे पर अफरा तफरी मच गई और चीखें हवा में गूंजने लगीं।
चुप हो जाओ! लिन फेंग दहाड़ा। जो कोई भी दोबारा चिल्लाया, उसे मछली को खिलाने के लिए पानी में फेंक दिया जाएगा। धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। अब सिर्फ दबी हुई सिसकियां ही सुनाई दे रही थीं। वैनकाई एक कोने में दुबक गया। उसकी सारी अकड़ गायब हो चुकी थी और उसकी जगह आतंक ने ले ली थी, क्योंकि वह समुद्र में शार्क के पंख को घूर रहा था। लिन फेंग ने दूसरों की उपेक्षा की। उसे सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता थी। विमान का टूटा हुआ हिस्सा अभी भी पानी लीक कर रहा था और समुद्र में खतरनाक रूप से डगमगा रहा था। ताजे पानी और भोजन के बिना शार्क के कुछ करने से पहले ही वे प्यास और धूप की तपिश से मर सकते थे। उसने सहज रूप से अपनी कमर की ओर हाथ बढ़ाया। शुक्र है कि इमरजेंसी किट अभी भी वहीं थी। जैसे ही लिन फेंग किट खोलने वाला था, उसके दिमाग में अचानक एक साफ और सुखद नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी, जो पिछली ठंडी ग्लोबल घोषणा से बिल्कुल अलग थी। होस्ट के जीवन के लक्षण स्थिर पाए गए। सुपर फिशिंग सिस्टम सक्रिय हो रहा है। बाइंडिंग सफल। वर्तमान फिशिंग स्तर LV1। नवागंतुक बोनस न्यूबी बोनस जारी। गॉड ग्रेड कार्बन फाइबर फिशिंग रॉड ×1 कभी नहीं घिसेगी। फिशिंग हर घंटे में 1 बार, दिन में 3 बार की जा सकती है। विभिन्न क्षेत्रों के सभी संसाधन पकड़े जा सकते हैं। विशेष स्थितियां अतिरिक्त क्रिटिकल हिट को ट्रिगर कर सकती हैं। पैसिव स्किल आई ऑफ ट्रू साइट। आई ऑफ ट्रू साइट आपको अन्य खिलाड़ियों की जानकारी देखने की अनुमति देती है। लिन फैंग का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने चारों तरफ देखा और जल्दी ही समझ गया कि वो आवाज सिर्फ वही सुन पा रहा था। एक सिस्टम, एक कैप्टन होने के नाते, जिसने कई बार मौत को बेहद करीब से देखा था, लिन फैंग ने बहुत जल्दी खुद को संभाल लिया। जब पूरी दुनिया ट्रांसमिग्रेट हो सकती है, तो फिर वो चोजन वन क्यों नहीं हो सकता? बस एक हल्का सा ख्याल आते ही उसके हाथ में एक फिशिंग रॉड प्रकट हुई, पूरी तरह सुनहरी अजीब सी चमक से भरी हुई। पास खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट्स हैरान रह गईं। सुयंग की आंखें फैल गईं। लिन फेंग, ये क्या है? इस वक्त फिशिंग रॉड कहां से ले आए? कैप्टन, क्या आप पागल हो गए हैं? वान काई जोर से चिल्लाया, जैसे उसने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया हो। नीचे शार्क्स हैं और आप फिशिंग कर रहे हो। हेल्प बुलाने के बजाय मजाक कर रहे हो। लेकिन लिन फैंग ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बस एक कदम पीछे हटा और बड़ी आसानी से फिशिंग रॉड को घुमाकर फेंक दिया। हुश! फिशिंग लाइन हवा में एक परफेक्ट आर्क बनाती हुई दूर समुद्र की गहराइयों में जा गिरी। ड्रामा कर रहा है? वान काई ने धीरे से बड़बड़ाया। उसकी नजर लिन फैंग की पीठ पर टिकी हुई थी। तभी अचानक फिशिंग फ्लोट जोर से पानी में डूब गया। कुछ फंसा है। स्प्लैश! लिन फेंग ने फिशिंग रॉड ऊपर खींची। समुद्र का पानी जोर से उछला। हर तरफ छींटे फैल गए। लेकिन ना कोई मछली दिखी, ना चमकते स्केल्स, ना टेल की आवाज। अगले ही पल एक सिल्वर व्हाइट मेटल बॉक्स समुद्र से खींचकर बाहर आया और जोर से टूटे हुए एयरक्राफ्ट विंग पर गिरा। डिंग! फिशिंग सक्सेसफुल। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव ऑब्टेन्ड S ग्रेड सी वाटर प्यूरिफायर, न्यूक्लियर पावर्ड वर्जन। डिस्क्रिप्शन: इसे सी वाटर में डालते ही इंस्टेंटली प्योर वाटर प्रोड्यूस होगा। न्यूक्लियर पावर्ड, अनलिमिटेड बैटरी लाइफ, इंक्लूड्स चिलिंग एंड हीटिंग फंक्शंस। बॉक्स जमीन पर गिरते ही अपने आप खुल गया। धूप में उसकी मेटालिक सरफेस चमक रही थी, जैसे किसी साई-फाई मूवी की चीज हो। लिन फांग आगे बढ़ा और स्विच दबाया। बीप! मशीन हल्का सा वाइब्रेट हुआ और एक ट्यूब अपने आप समुद्र के पानी में चली गई। सिर्फ 2 सेकंड बाद वाटर आउटलेट पर ग्रीन लाइट जल उठी। लिन फैंग ने पास रखा मेटल कप उठाया और उसमें पानी भरा। पानी बिल्कुल साफ था। कप के ऊपर हल्की ठंडी धुंध तक जम गई थी। आइस वाटर। लिन फांग ने कप उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। इस सुनसान समुद्र के बीच, जलती धूप के नीचे, उस बर्फ जैसे ठंडे पानी से ज्यादा सुकून देने वाली चीज और कुछ नहीं थी। आसपास बैठे 20 से ज्यादा लोगों की नजरें उसी कप पर टिक गईं। सबके होंठ प्यास से सूख चुके थे। वैन काई का गला जोर से हिला। वो तुरंत आगे दौड़ा और पानी छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे दो, मैं डायरेक्टर वोंग का बेटा हूं। ये प्लेन मेरी फैमिली का है, यहां सब कुछ मेरा है। लिन फैंग ने बस हल्का सा हाथ घुमा दिया। वैन काई खाली हवा पकड़कर लड़खड़ा गया
और लगभग गिर पड़ा। वो मुड़कर गुस्से से चिल्लाया, तू सिर्फ एक पायलट है, मशीन मुझे दे दे, चाइना वापस पहुंचते ही तुझे 10 मिलियन दूंगा। लेकिन लिन फैंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने आराम से कप उठाया और सबके सामने बचा हुआ पानी भी पी गया। क्लोग क्लोग। फिर उसने कप में बचा आधा पानी अपने पैरों के पास गर्म आयरन प्लेट पर फेंक दिया। सिजल। पानी पल भर में भाप बनकर उड़ गया। लिन फैंग ने सबके शॉक्ड चेहरे देखे और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, प्लेन क्रैश हो चुका है। अब यहां कोई डायरेक्टर वोंग नहीं है, ना ही कोई यंग मास्टर। उसने हाथ में फिशिंग रॉड घुमाई और सीधा वैन काई की आंखों में देखा। पानी चाहिए? उसकी आवाज शांत थी लेकिन बेहद ठंडी। घुटनों पर बैठो और मुझसे भीख मांगो। वान काई का चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया। कंपनी में हमेशा वही दबंग बनकर घूमता था। कौन सा कैप्टन उसके आगे झुकता नहीं था। तू मौत बुला रहा है, वो दहाड़ा। तभी उसकी नजर बगल में पड़े टूटे हुए मेटल पाइप पर पड़ी। उसने तुरंत पाइप उठाया और पागलों की तरह लिन फेंक की तरफ दौड़ा। मैं तुझे मार डालूंगा, फिर ये मशीन मेरी होगी। पास खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट्स डर से चीख उठीं। सुयुन इंस्टिंक्टिवली चिल्लाना चाहती थी, रुको, लेकिन प्यास से उसका गला इतना सूख चुका था कि आवाज ही नहीं निकली। स्टील पाइप हवा चीरता हुआ सीधे लिन फेंक के सिर की तरफ आया, लेकिन लिन फेंक अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने पलक तक नहीं झपकाई। और ठीक जब पाइप उसके सिर पर गिरने वाला था, वो अचानक हिला। वो एकदम साइड में मुड़ा, घुटना ऊपर उठाया और सालों की ट्रेनिंग से मजबूत हुई उसकी टांग कोड़े की तरह घूमी। बैंग! किक सीधे वॉन काई के पेट में लगी। इतनी जोरदार आवाज हुई कि सुनने वालों के दांत तक बज उठे। वॉन काई की आंखें बाहर निकल आईं, चीख भी गले में अटक गई और उसका पूरा शरीर टूटे हुए बोरे की तरह पीछे उड़ गया। छपाक! पानी चारों तरफ उछल गया। आह, बचाओ, मुझे बचाओ! वॉन काई समुंदर में बेतहाशा हाथ पैर मारने लगा। तभी उसने डर से देखा कि जो काला डॉर्सल फिन अब तक पानी में घूम रहा था, वो अचानक तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। पानी को चीरती हुई उसकी रफ्तार किसी मौत के फरिश्ते जैसी लग रही थी। लिन फेंग, मुझे ऊपर खींचो, मैं वोंग! छपाक! अगले ही पल वो काला डॉर्सल फिन सीधे उसकी तरफ झपटा। समुंदर में एक सफेद लहर उठी और फिर उसकी चीख अचानक बंद हो गई। नीले पानी में तेजी से लाल खून फैलने लगा। लिन फेंग ने हाथ में फिशिंग रॉड घुमाते हुए शांत आवाज में कहा, मैं तो वैसे भी इसे नीचे फेंकने का बहाना ढूंढ रहा था। इसने मेरा काम आसान कर दिया। ये दृश्य इतना भयानक था कि बची हुई 43 फ्लाइट अटेंडेंट्स में से कुछ ने मुंह ढककर उल्टी कर दी, जबकि कुछ गर्म लोहे की प्लेट पर बैठकर कांपने लगी। लिन फेंग बिना किसी एक्सप्रेशन के समुंदर को शांत होते देखता रहा। सिर्फ एस ग्रेड सी वाटर प्यूरिफायर की हल्की हमिंग आवाज आ रही थी। उसने फिर से एक गिलास बर्फ जैसा ठंडा पानी भरा और मुड़कर सबकी तरफ देखा। 33 औरतें, फटी हुई यूनिफॉर्म्स, जगह जगह से फटी स्टॉकिंग्स और थके हुए चेहरे। लेकिन इस हालत में भी उनकी खूबसूरती और बॉडी कर्व्स साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस एपोक्लिप्स में खूबसूरती किसी काम की नहीं थी जब तक वो यूजफुल न बने। लिन फेंग ने शांत आवाज में पूछा, और कोई है जिसे रिच एरेस बनना है? अब किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। वोन काई का अंजाम सबके सामने था। इस अनंत समुंदर में जहां कानून खत्म हो चुका था और रेस्क्यू की उम्मीद लगभग नहीं थी, वहां लिन फेंग की ताकत और वो पानी बनाने वाली मशीन ही असली अथॉरिटी थी। बहुत बढ़िया। लिन फेंग प्यूरिफायर के पास गया, ओवरफ्लोइंग आइस वाटर वाला गिलास उठाया और उसे हल्के से घुमाया। अब से यहां रूल्स होंगे। उसकी आवाज शांत थी लेकिन दबाव साफ महसूस हो रहा था। इस रैकेज पर सिर्फ एक कैप्टन है और वो मैं हूं। यहां मेरी बात ही कानून है। उसने सबसे पास खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट सुयुन की तरफ देखा। सुयुन एक समझदार औरत थी, सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से। वो 30 साल की उम्र में चीफ फ्लाइट अटेंडेंट बनी थी। उसने लिन फेंग को देखा, फिर उस पानी के गिलास को। उसके सूखे होंठ हल्के कांपे। उसे समझ आ गया कि पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है। अब पुराने रूल्स या पोजीशंस की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर उसे सरवाइव करना है तो रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। सुयुन ने गहरी सांस ली, अपने डर और शर्म को दबाया, फिर गर्म लोहे की प्लेट पर घुटनों के बल बैठ गई। वो लंबी टांगे जिन्हें कभी फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स लालच से देखते थे, अब जलती हुई मेटल शीट पर झुकी हुई थी। कैप्टन, प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। जैसे ही उसने शुरुआत की,
बाकी लोगों का मेंटल डिफेंस भी डोमिनो की तरह टूट गया। थक थक 20 से ज्यादा घमंडी और खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट सर्वाइवल के लिए एक साथ घुटनों पर बैठ गईं। उनकी सफेद नीज टूटे हुए मेटल पर टिक गईं। लिन फेंग ने नीचे नहीं देखा। इस एंगल से उसे अचानक लूसियन की बात याद आ गई। जितना ऊपर खड़े होते हो उतना दूर तक देख पाते हो। लेकिन लिन फेंग ने उन्हें तुरंत पानी नहीं दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि छोटी हेल्प इंसान को थैंकफुल बनाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हेल्प रिजेंटमेंट पैदा करती है। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू लोग कभी नहीं समझते, खासकर इस अननोन एपोकलिप्स में। वो कोई सेंट नहीं था और ना ही ऐसा आदमी था जो खूबसूरत औरतों के सामने बिल्कुल कंट्रोल में रहे। खैर, थोड़ा बहुत तो था। लिन फेंग ने मन ही मन खुद को यही बहाना दिया। फिर उसने पानी का गिलास सू युन की तरफ बढ़ाया। पहला कप फ्री है, इसके बाद अगला कप तुम्हारी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। मैं आइडल लोगों को सपोर्ट नहीं करता। सू युन ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और अपनी हालत की परवाह किए बिना एक ही सांस में पानी पी गई। पानी उसकी ठुड्डी से बहता हुआ उसकी पतली गर्दन तक आया और फिर कॉलर को भिगो गया। तेज धूप में वो नमी और भी साफ दिख रही थी। सू युन ने कभी नहीं सोचा था कि साधारण पानी इतना मीठा लग सकता है। लिन फेंग ने हल्की खांसी की, जैसे अपने इमोशंस छुपा रहा हो। उसी समय उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। कूल डाउन ओवर, बिगिन फिशिंग। फिशिंग, लिन फेंग ने धीरे से कहा और अपनी गोल्डन फिशिंग रॉड फिर से फेंक दी। अब वही औरतें जिन्होंने कुछ देर पहले उसे पागल कहा था, उसकी तरफ एंडलेस एंटिसिपेशन से देख रही थीं। अगर कैप्टन उस रॉड से ऐसी हाईटेक मशीन निकाल सकता है तो इस बार क्या निकलेगा? 3 सेकंड बाद फिशिंग लाइन अचानक टाइट हो गई। लिन फेंग ने जोर से रॉड खींची। छपाक, एक महोगनी फूड बॉक्स पानी से बाहर निकला और सीधे उसके पैरों के पास आकर गिरा। लिन फेंग ने ढक्कन खोला। अगले ही पल मीट की जबरदस्त खुशबू हवा में फैल गई और कुछ ही सेकंड में पूरे प्लेन रैकेज को भर दिया। समुद्री हवा में फैली खून की बदबू तक दब गई। फूड बॉक्स में 3 लेयर्स थीं। पहली लेयर में चमकदार लाल भूरा ब्रेज्ड पोर्क रखा था, साथ में रिच फ्लेवर वाला ब्रेज्ड पोर्क नकल और बाहर से क्रिस्पी लेकिन अंदर से नरम रोस्ट डक भी था। दूसरी लेयर में सफेद चमकता राइस और बड़े स्टीम्ड बन्स रखे थे। तीसरी लेयर में ताजे कटे फ्रूट्स थे, कुछ पर अभी भी पानी की बूंदें चमक रही थीं। गटक, चारों तरफ निगलने की आवाज गूंजने लगी। इस वक्त भूख प्यास से भी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। कुछ कम उम्र ट्रेनीज बड़ी आंखों से खाने को देखते हुए अनजाने में आगे रेंगने लगी। पीछे हटो। लिन फेंग ने सिर्फ 2 शब्द बोले। सबके शरीर कांप उठे। वो तुरंत रुक गईं और डर के साथ उसकी तरफ देखने लगी। लिन फेंग आराम से पालथी मारकर बैठ गया। उसने रस से भरी चिकन लेग उठाई और एक बाइट लिया। कुरकुरी स्किन टूटते ही मीट जूस बाहर निकल आया। वो धीरे धीरे हर बाइट का स्वाद लेते हुए खाने लगा। उसके सामने 23 खूबसूरत लेकिन भूखी फ्लाइट अटेंडेंट्स आंसुओं भरी आंखों से उसे देख रही थीं। सू युन, लिन फेंग अचानक बोला। जी कैप्टन। सू युन ने तुरंत अपनी कमर सीधी की, घुटनों पर बैठी होने के बावजूद वो खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही थी। लिन फेंग ने गहरी नजरों से सबको देखते हुए कहा, जिसने पानी चुराने की कोशिश की थी और जिसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, दोनों के नाम लिख लो। उसने मीट निगलते हुए शांत आवाज में आगे कहा, मुझे इस शिप पर कोई अनस्टेबल एलिमेंट नहीं चाहिए। अब से मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में होगा। अगर तुमने काम ठीक से नहीं किया तो उनका खाना और पानी बंद कर देना। सू युन का दिल जोर से धड़क उठा। ये साफ था कि लिन फेंग उसे विलन बना रहा था, लेकिन साथ ही ये उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने का तरीका भी था। उसने ब्रेस्ड पोर्क से भरे फूड बॉक्स की तरफ देखा और बिना झिझक सिर झुका दिया। जी कैप्टन, मैं उन्हें अच्छी तरह मैनेज करूंगी। लिन फेंग ने हल्का सा सिर हिलाया। गुड। फिर उसने एक स्टीम्ड बन उसकी तरफ फेंका। सू युन ने तुरंत दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया, लेकिन खुद अकेले खाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने ऊपर देखकर लिन फेंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में फ्लैटरी भी थी और क्यूरियोसिटी भी। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। लेकिन लिन फेंग ने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। उसकी नजर दूर होराइजन पर टिक गई। वहां एक काला डॉट हल्का सा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो रेस्क्यू टीम नहीं थी। सिस्टम इंटरफेस पर उस डार्क डॉट के ऊपर खून जैसे लाल रंग में 3 शब्द चमक रहे थे, पायरेट शिप। जल्द ही बाकी लोगों ने भी दूर की हलचल देख ली। बोट बोट। एक ट्रेनी अचानक खड़ी हो गई और पागलों की तरह हाथ हिलाकर चिल्लाने लगी, हेल्प, हम यहां हैं। सू युन ने तुरंत उसे नीचे खींच लिया। उसके नाखून लगभग उसकी स्किन में ढस गए। उसने ठंडी आवाज में फुसफुसाकर कहा, कैप्टन की परमिशन के बिना चिल्लाने की हिम्मत किसने दी? लेकिन वो ट्रेनी अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती थी। वो शिप है, हम बच गए, बच गए। लिन फेंग धीरे धीरे खड़ा हुआ।
उसने कैजुअली आखिरी चिकन बोन समुंदर में फेंक दी। अगले ही पल पानी में पिरानास उछलने लगे। उसने आंखें सिकोड़कर दूर देखा। वो कोई रेस्क्यू शिप नहीं थी, बल्कि एक टूटी फूटी पायरेट शिप थी, जिसे जैसे तैसे जोड़कर बनाया गया था। शिप के आगे टेढ़ा स्कल एंड क्रॉसबोन्स फ्लैग लटक रहा था। डेक पर 7-8 शर्टलेस आदमी खड़े थे। उनके शरीर पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। सबसे आगे खड़ा स्कार फेस्ड आदमी फायर एक्स घसीट रहा था। उसकी हंसी समुद्री हवा के बीच भी सड़ी हुई बदबू जैसी लग रही थी। होली क्रैप, प्लेन रैकेज, और सब यूनिफॉर्म वाली औरतें हैं। आज तो जैकपॉट लग गया। आज तो हम माला माल हो गए। उनकी गंदी गालियां हवा में भर गईं और फ्लाइट अटेंडेंट्स के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। उनके शरीर बेकाबू होकर कांपने लगे। इस कानून विहीन माहौल में उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर वे इन लोगों के हाथ लग गईं तो मौत से भी बदतर हाल होगा। कैप्टन, सब लोग इंस्टिंक्टिवली लिनफोम के पीछे छिप गए। जो आदमी कभी डिक्टेटर जैसा लगता था, वही अब उनका एकमात्र सहारा था। वृक्ड शिप जोर से विंग से टकराई और स्कार्ड आदमी ने लिनफोम की तरफ इशारा करते हुए जहरीली मुस्कान के साथ कहा, ओए प्रिटी बॉय, यहां से निकल जा। औरतें और सप्लाईज अब हमारी ब्लैक शार्क गैंग की जिम्मेदारी है। लिनफोम अपनी जगह से हिला तक नहीं, वह बस शांत भाव से सामने वालों को देखता रहा। स्कार्ड आदमी चिढ़कर चिल्लाया, समझ नहीं आया क्या? भाइयों, चलो मर्दों को काटकर मछलियों को खिला दो और औरतों को ले जाओ। वो ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली मेरी है। थग्स चिल्लाए और ग्रैपलिंग हुक्स फेंकने लगे। फ्लाइट अटेंडेंट्स डर के मारे चीख उठी। सुयुन ने दांत भींचे, लोहे का एक टुकड़ा उठाया और आगे खड़ी हो गई। बहनों, लड़ना पड़ेगा। इनके हाथ लगना मतलब पक्का मरना। लिनफोम ने उसकी तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, लड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो बस मजदूर हैं जो खुद चलकर हमारे दरवाजे तक आए हैं। अगले ही पल सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी और उसने तुरंत अपना फिशिंग हुक फेंका। उसका निशाना सीधा पायरेट शिप था। हाँ, ये फिशिंग रॉड से लड़ाई करेगा। स्कारफेस इतनी जोर से हंसा कि लगभग गिर ही पड़ा, लेकिन उसकी हंसी अगले ही पल जम गई। फिश हुक हवा में रुक गया। लिनफोम ने धीमी आवाज में कहा, फिशिंग द आर्मरी ऑफ ऑल रेल्म्स। वॉइड कांप उठा और एक सिल्वर व्हाइट पिस्टल जबरदस्ती उसकी ओर खींचा। जैसे ही उसने अनलिमिटेड एमो वाला डेजर्ट ईगल पकड़ा, उसकी ठंडी धातु असली महसूस हुई। उसने गन उठाई और स्कारफेस पर तान दी। हंस लिया काफी। बैंग! एक बहरे कर देने वाला धमाका हुआ। फायर एक्स और स्कारफेस के आधे शरीर के साथ हवा में उड़ गए। हंसी एकदम बंद हो गई। बाकी थग्स वहीं जम गए। लिनफोम ने गन की नली से उठते धुएं पर फूंक मारी और शांत आवाज में बोला, 2 रास्ते हैं, या तो समुद्र में कूद जाओ या घुटनों पर बैठकर जहाज यहां ले आओ। उसने धीरे से गन फिर उठाई। 3 थंप। पहला आदमी तुरंत घुटनों पर बैठ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जो पायरेट्स कुछ पल पहले तक अकड़ रहे थे, अब लाइन लगाकर घुटनों पर बैठे थे। लिनफोंग ने सुयुन की तरफ देखा। जाओ, जहाज अपने कब्जे में लो। आज से हमारा टेरिटरी बढ़ गया। सुयुन उत्साह से मान गई और लोगों को लेकर स्पॉइल्स कब्जे में लेने चली गई। लेकिन भीड़ के खुश होने से पहले ही लिनफोम ने दूर आसमान की तरफ देखा। आसमान राख जैसा धूसर हो चुका था और एक काली रेखा तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। सिस्टम इंटरफेस पर अचानक वार्निंग चमकी। वार्निंग, एन एस क्लास सुनामी विल अराइव इन 10 मिनट्स। करंट सर्वाइवल रेट 0.01%। लिनफेंग का चेहरा सख्त हो गया। उसने पिस्टल मजबूती से पकड़ ली। सब लोग बोट पर चढ़ो, रस्सियां निकालो और खुद को बोट से बांध लो। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। अगर मरना नहीं चाहते तो भागो। अगले ही पल रैकेज जोर से कांप उठा। दूर की काली रेखा अब साफ दिखाई देने लगी। वह पानी की एक विशाल सफेद दीवार थी जो गरजते हुए आगे बढ़ रही थी। क्षितिज जैसे टूट चुका था और उसकी जगह एक सफेद विशाल चट्टान खड़ी थी जो पूरे समुद्र को निगल रही थी। लिनफो ने अभी भी गर्म डेजर्ट ईगल वापस रख दिया। तेज तूफानी हवा के बीच भी उसकी आवाज ठंडी रही। चलो, क्या सब मरना चाहते हो? डर तेजी से फैल गया और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। सुयुन सबसे पहले संभला। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने एस्केप रोप उठाई और हिलते हुए पायरेट शिप की तरफ फेंकी। जल्दी, जो मछलियों का खाना नहीं बनना चाहता वो चढ़ जाओ। उसे शिप कहना भी मुश्किल था। वह बस जंग लगे शिपिंग कंटेनर से बना एक तैरता हुआ राफ्ट था। 100 मीटर ऊंची सुनामी के सामने वह चींटी जैसा छोटा था, लेकिन इस वक्त वही उनकी आखिरी उम्मीद था। जूते उतार दो, फिसलना मत, सुइन जोर से चिल्लाई। फ्लाइट अटेंडेंट्स रोते हुए रस्सियों पर चढ़ने लगीं। उनकी स्टॉकिंग्स फट गईं। रस्सियों से उनकी त्वचा छिल गई और समुद्री पानी घावों में जलन पैदा कर रहा था, लेकिन कोई रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पायरेट शिप पर बचे कुछ लोग घबरा गए। एक बॉल्ड आदमी ने दांत पीसे और नाइफ उठा ली।
बॉस ने सिर्फ इतना कहा था कि हमें बचना है, ये नहीं कि इन सब का बोझ भी उठाए। वह रोप काटने ही वाला था। नहीं, सुइन चीख पड़ी। कई लोग अभी भी रस्सी पर लटके हुए थे। रोप कटती तो वे सीधे समुद्र में गिर जाते। बैंग! गनशॉट गूंजी। बाल पायरेट की टांग तुरंत फट गई और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लिनफोंग पहले ही डेक पर छलांग लगा चुका था। उसने उस आदमी को पैर से दबाया और गन उसके मुंह में ठूंस दी। मैंने कहा था यहां मैं फैसला करता हूं। उसने ठंडी नजरों से सबको देखा। जो भी दोबारा रोप को छुएगा वो शार्क फूड बनेगा। बाकी पायरेट्स तुरंत घुटनों पर बैठ गए और कांपने लगे। 3 मिनट के अंदर सारे सर्वाइवर्स शिप पर पहुंच चुके थे। सुयुन सबसे आखिर में चढ़ी। वह पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके घुटनों पर चोटें थीं, लेकिन फिर भी वह ग्रेड सी वाटर प्यूरिफायर को कसकर पकड़े हुई थी। लिनफोंग ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल टूटा हुआ पैसेंजर प्लेन विशाल लहर से टकराकर चकनाचूर हो गया। उसका स्टील पल भर में निगल लिया गया। अब यह जोड़ा हुआ रैकेज ही समुद्र के बीच आखिरी आइलैंड बन चुका था। खत्म हो गया, हम मर गए, कोई डेक पर बैठते हुए बुदबुदाया। सफेद पानी की दीवार अब 1 किलोमीटर ऊंची हो चुकी थी। उसने आसमान ढक लिया और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। उस डरावने दबाव ने सबको निराशा से भर दिया। फ्लाइट अटेंडेंट्स फूट फूट कर रोने लगीं। मौत से बच निकलने की खुशी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लेकिन सुयून लगातार लिनफोंग को देख रही थी। वह शिप के आगे खड़ा अपनी वॉच देख रहा था। एस रैंक सुनामी काउंटडाउन 1 मिनट 20 सेकंड्स। ट्रिगर्ड डेस्परेट पैसिव लॉक मैक्स। लिनफोंग की आंखों में पागलपन की चमक उभरी और सबकी डरी हुई नजरों के बीच उसने अपनी फिशिंग रॉड निकाली और पूरी ताकत से उसे विशाल लहरों की तरफ घुमा दिया। गोल्डन फिशिंग हुक हवा को चीरता हुआ सीधा उस आसमान छूती पानी की दीवार में जा धंसा। ये क्या कर रहा है इस वक्त फिशिंग? कोई पूरी तरह घबराकर चिल्लाया, लेकिन लिनफोंग ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिशिंग लाइन तुरंत तन गई। एक भयानक ताकत उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी मांसपेशियां फूल उठीं और उसने दांत भींचकर गरजते हुए कहा, बाहर निकल यहां से। बूम! विशाल लहर एक पल के लिए हवा में रुक गई। फिर उस पानी की दीवार के अंदर से अंधा कर देने वाली गोल्डन लाइट फट पड़ी, जिसने पूरे समुद्र को ढक लिया। टिंग! Congratulations on obtaining SSL grade mechanical arc core. Initiating fusion and reconstruction. तरल सिल्वर मेटल फिशिंग लाइन के सहारे तेजी से नीचे बहने लगा और देखते ही देखते पूरे वुडन बोट को निगल गया। लकड़ी के तख्ते टूट गए, कीलें बिखर गईं, अनगिनत नैनो स्ट्रक्चर्स पागलों की तरह खुद को दोबारा जोड़ने लगे। तेज मेटेलिक स्क्रीच के बीच वह टूटा फूटा बोट तेजी से बदलने लगा। उसका रूप अब सिल्वर व्हाइट अलॉय हल में बदल चुका था और उसकी बनावट किसी फ्यूचरिस्टिक वॉरशिप जैसी लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुनामी ऊपर से आ गिरी। बूम! दुनिया एक पल में अंधेरी हो गई। लेकिन 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड, 10 सेकंड और कोई नहीं मरा। सुयुन कांपते हुए अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने अब समुद्र नहीं था, बल्कि एक सिल्वर ग्रे मेटालिक स्पेस था। रोशनी नरम थी, हवा साफ थी और वहां मछली जैसी बदबू बिल्कुल नहीं थी। 20 से ज्यादा लोग हॉल में सुरक्षित पड़े थे, जबकि पोर्ट होल्स के बाहर गहरा समुद्र उफन रहा था और भयानक सुनामी लगातार टकरा रही थी। बाहर नरक था, लेकिन अंदर सब सुरक्षित था। सब जाग गए। सबने ऊपर देखा। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कमांडर्स चेयर धीरे धीरे घूम रही थी। लिनफोंग उस पर बैठा था। उसके हाथ में आधा भरा पानी का ग्लास था। उसने नीचे सबकी तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा, वेलकम अबोर्ड एवरीवन, दिस इज नोवा 1। वो बच गए। सुयुन सबसे पहले जमीन से उठा। उसने ऊपर प्लेटफॉर्म पर बैठे आदमी को देखा, जिसकी टांगें आराम से क्रॉस थीं। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। पहले वह उसे आदत से कैप्टन कहता था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ शॉक और एडमिरेशन थी। इतनी विनाशकारी सुनामी में लोगों को जिंदा बचा लेना किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। लिनफोंग ने बाकी लोगों के रिएक्शंस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ सामने मौजूद पेल ब्लू पैनल पर थी, जिसे केवल वही देख सकता था। आर्क की बेसिक इंफॉर्मेशन उसके सामने खुली हुई थी। उसकी पावर, डिफेंस, फैसिलिटीज, कैपेबिलिटीज, सब कुछ अभी शुरुआती स्टेज में था। लेकिन मौजूदा दुनिया में वह बाकी हर चीज को कुचलने के लिए काफी था। बुरा नहीं है। उसने कैजुअली पैनल बंद कर दिया। उसकी आवाज शांत थी। इस जगह में इसे मैक्स लेवल कैरेक्टर माना जाएगा। उसने नीचे पड़े पायरेट्स की तरफ देखा। उसकी आवाज ठंडी हो गई। मरे होने का नाटक बंद करो। तुम्हें फ्लोर साफ नहीं करना क्या? 5 पायरेट्स डर से कांप उठे। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। कैप्टन, दया करो, हमें मजबूर किया गया था। जो आदमी कुछ देर पहले तक बेहद खतरनाक लग रहे थे, अब डरे हुए बटेर जैसे हो गए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने सुनामी तक झेल ली थी, लेकिन अब उनमें विरोध
करने की हिम्मत तक नहीं बची थी। लिनफोंग ने उन पर एक नजर डाली और फिर सुयुन की तरफ देखा। हेड काउंट लो। यस, सुयुन ने तुरंत जवाब दिया। सब जिंदा हैं। 23 फ्लाइट अटेंडेंट्स, 5 प्रिजनर्स, टोटल 28। बहुत बढ़िया। उसके इतना कहते ही दीवार क्रैक होकर खुल गई। उसके पीछे एक मेटल पैसेजवे दिखाई दिया। रेड और ब्लू इंडिकेटर लाइट्स एक एक करके जलने लगी, जिससे माहौल अचानक ठंडा और डरावना हो गया। इस शिप पर आइडलर्स की जगह नहीं है। लिनफोंग ने रेड लाइट वाले पैसेजवे की तरफ इशारा किया। सारे मर्दों को नीचे कन्फाइनमेंट सेल्स में फेंक दो। मेरी परमिशन के बिना ऊपर आने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। यस, सुयुन ने बिना झिझक जवाब दिया। पायरेट्स तुरंत घबरा गए। उनमें से एक ब्लॉन्ड हेयर्ड आदमी जल्दी से सिर उठाकर बोला, बिग ब्रदर प्लीज डोंट। हम काम करेंगे, डेक साफ करेंगे, सामान उठाएंगे, हम आपके डॉग्स भी बन जाएंगे। बोलते हुए उसकी नजर बेचैनी से पास खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट पर गई, लेकिन उसके बोल खत्म होने से पहले ही कई भारी आवाजें गूंज उठी। थड थड थड। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। लिनफो ने बेहद कैजुअली कहा, एक रेमनेंट सोल ने मुझे पजेस कर लिया था। क्लीन्ड अप। उसने कंट्रोल पैनल पर हल्के से उंगली टपकाई। फर्श पलट गया। लाशें सीधे नीचे प्रोसेसिंग पूल में गिर गईं। कुछ ही सेकंड में सब फिर सामान्य हो गया। यहां तक कि हवा भी दोबारा पूरी तरह फ्रेश हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह कांपती हुई फ्लाइट अटेंडेंट्स की तरफ मुड़ा। उसकी नजर उनके बिखरे हुए यूनिफॉर्म्स और खुले हुए शरीरों पर बिना किसी झिझक के घूम गई। दूसरी मंजिल पर 10 डबल कैबिन्स हैं। कौन कहां रहेगा तुम लोग खुद तय कर लो। थैंक यू कैप्टन। सुयान की आवाज कांप रही थी। अभी धन्यवाद मत दो। लिनफोम पैनोरामिक बैल्कनी तक चला गया और उफनते समुद्र की तरफ देखने लगा। अगर अच्छी तरह जीना है तो अपनी कोई वैल्यू साबित करनी होगी। समुद्र अब भी उग्र था। लहरें लगातार आर्क की दीवारों से टकरा रही थीं। अचानक उसके पेट से गुर्राने की आवाज आई। उसे भूख लगी थी। लिनफो ने अपनी ठुड्डी सहलाई। सिस्टम का रिसाइकलिंग फंक्शन एक्टिवेट किया और जमा किया हुआ सारा स्क्रैप मेटल प्रोसेस कर दिया। बदले में उसे एक फिशिंग अपॉर्चुनिटी मिली। फिशिंग हुक समुद्र में गिरा और कुछ ही सेकंड में लाल अक्षरों वाला एक बॉक्स बाहर खींचाया। उसके अंदर पूरा डिलक्स सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट गिफ्ट सेट था, इंडक्शन कुकर और जनरेटर के साथ। यह सिस्टम काफी एफिशिएंट है। आधे घंटे बाद कंट्रोल रूम में बटर की गहरी खुशबू फैल चुकी थी। कई लोग अनजाने में निगलने लगे। फिर एक साथ कई पेटों से गुर्राने की आवाजें आने लगीं। इस माहौल में हॉट पॉट की खुशबू किसी यातना से कम नहीं थी। लाल तेल उबल रहा था, भाप उठ रही थी और उसकी महक पूरे कमरे में फैल चुकी थी। लिनफोंग सोफा पर बैठा आराम से वाग्यू बीफ ब्रॉथ में पका रहा था। सिर्फ 7 सेकंड में मीट तैयार हो गया। मुंह में जाते ही पिघल गया। डिलिशियस। उसके सामने 23 फ्लाइट अटेंडेंट्स सीधी लाइन में खड़ी थीं। उनकी नजरें लगभग हॉट पॉट पर चिपक चुकी थीं। सुयुन के हाथ में फफूंदी लगी ब्रेड थी, लेकिन उसे उसका स्वाद तक महसूस नहीं हो रहा था। आखिर एक लड़की खुद को रोक नहीं पाई। कैप्टन, हमें भी भूख लगी है। लिनफो ने सिर तक नहीं उठाया। भूख लगी है तो ब्रेड खाओ। लड़की ने होंठ काट लिए। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। तभी लिनफोंग ने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और सबकी तरफ देखा। खाना है? सबने एक साथ सिर हिला दिया। तो अपनी वैल्यू साबित करो। उसकी आवाज शांत थी। अब इस शिप का मालिक मैं हूं। अगर टेबल पर बैठना है तो सिर्फ डेकोरेटिव वेज बनकर मत रहो। पूरा माहौल शांत हो गया। ये लोग हमेशा आरामदायक जिंदगी में पले थे। अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के अलावा इनमें सर्वाइवल की लगभग कोई क्षमता नहीं थी। तभी सुयुन ने दांत भींचे और आगे बढ़ी। मुझे मसाज आता है, ट्रेडिशनल चाइनीज मसाज। मैं थकान दूर कर सकती हूं। लिनफोंग ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। बुरा नहीं, ये लो रिवॉर्ड। सुयुन खुशी से भर गई। उसने बीफ और ट्राइप से भरा बोल लिया और गर्मी की परवाह किए बिना सीधे मुंह में भरने लगी। लंबे समय बाद मीट की खुशबू महसूस करते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह दृश्य बाकी लोगों की आखिरी झिझक भी तोड़ गया। मुझे फर्स्ट एड आता है। मेरे पास नर्सिंग लाइसेंस है। मैं खाना बना सकती हूँ। मैं ड्रिंक्स मिक्स कर सकती हूँ। मैं कॉफी बना सकती हूँ। एक पल में सब अपनी एबिलिटीज बताने लगे। हर किसी को डर था कि देर हुई तो कुछ नहीं मिलेगा। लिनफन सबकी बातें शांत होकर सुनता रहा, लेकिन उसकी नजर कमरे के कोने में खड़ी चुप लड़की पर जाकर टिक गई। वह बेहद अलग तरह की खूबसूरती वाली लड़की थी। सुयुन की ठंडी और मैच्योर पर्सनैलिटी के उलट उसका चेहरा मासूम और इनोसेंट था। उसकी हाई पोनीटेल अभी भी सलीके से बंधी हुई थी। भीगा हुआ यूनिफॉर्म उसके शरीर से चिपका था, जिससे उसकी बॉडी कर्व्स साफ दिख रही थीं। फटी हुई ब्लैक स्टॉकिंग्स में ढकी उसकी लंबी टांगें और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थीं। वह लव रायन थी, इस साल की ग्रेजुएटिंग क्लास की सबसे चर्चित ब्यूटी। लिनफोंग ने चॉपस्टिक्स से अपने बोल के किनारे पर हल्का
टैप किया और धीमी आवाज में पूछा, और तुम? उसकी आवाज नरम थी, लेकिन लू रैन का शरीर कांप उठा। वह थोड़ा पीछे हटी और धीरे से बोली, माँ, मुझे कुछ नहीं आता, घर पर हाउसकीपर खाना बनाता है। आसपास से हल्की हंसी सुनाई दी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह टेबल पर रखे उबलते हॉट पॉट को घूरने लगी। मीट की खुशबू उसकी नाक में भर रही थी। धीरे धीरे भूख उसकी शर्म पर भारी पड़ने लगी। लिरुक्सियन ने होंठ काटे और जल्दी से बोली, लेकिन मैं स्कूल की डांस क्लब प्रेसिडेंट हूं, मैं डांस कर सकती हूं। गर्ल ग्रुप, जैज, क्लासिकल, सब। लिंडफोम एक पल के लिए रुका। उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने तुरंत स्पेशल स्टोरेज से एक स्पीकर निकाला, उसे फोन से कनेक्ट किया और हाई एनर्जी के पॉप डांस ट्रैक चला दिया। तेज म्यूजिक पूरे कंट्रोल रूम में गूंज उठा। उसने ट्राइब का एक टुकड़ा उठाया और कहा, तो एक डांस करके दिखाओ। उसकी आवाज कैजुअल थी, लेकिन दबाव साफ महसूस हो रहा था। अगर अच्छा डांस किया तो आज रात ये पूरा बॉक्स वाग्यू बीफ तुम्हारा। फिर उसने बाहर समुद्र की तरफ इशारा किया, और अगर अच्छा नहीं किया तो बाहर की फिश भी भूखी हैं। लूरीन का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पहले लिनफोम को देखा, फिर स्टीमिंग हॉट पॉट को। इस अपोक्लिप्स में डिग्निटी बहुत सस्ती चीज बन चुकी थी। आखिरकार वह धीरे धीरे खाली जगह की तरफ चली गई और म्यूजिक की रिदम पर डांस करना शुरू कर दिया। उसकी मासूम दिखने वाली पर्सनालिटी पल भर में बदल गई। उसकी कमर लहराने लगी, लंबी टांगें रिदम के साथ चलने लगी। उसकी हर मूवमेंट में एक नेचुरल आकर्षण था। उसके इनोसेंट चेहरे और सिडक्टिव मूवमेंट्स का फर्क और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फटी हुई ब्लैक स्टॉकिंग्स उसकी टांगों की कर्व्स को और उभार रही थीं। उसका बिखरा हुआ यूनिफॉर्म हर मूवमेंट के साथ हिल रहा था। उसकी हर नजर में सिर्फ एक चीज थी, जिंदा रहने की जिद। और लिनफोम हॉट पॉट खाते हुए उसे शांत नजरों से देख रहा था। उसने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ सबको देखा। अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट बुलेट प्रूफ पोर्ट होल से मास्टर बेडरूम में फैल रही थी। क्लाइमेट कंट्रोल ने अंदर का टेम्परेचर 24 डेग्स पर परफेक्टली मेंटेन कर रखा था। हल्की लैवेंडर की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लिनफोम उठा, स्ट्रेच किया, और उसे एहसास हुआ कि अपोकलिप्स से पहले की तुलना में उसकी नींद अब ज्यादा शांत और आरामदायक थी। वह बार की तरफ गया और चिल्ड लेमोनेड का ग्लास पोर किया, लेकिन जैसे ही उसने पीने के लिए ग्लास उठाया, एक फेमिलियर मैकेनिकल वॉइस सभी सर्वाइवर्स के दिमाग में गूंज उठा। पोस्ट अपोकलिप्टिक न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड एंडेड। करंट सर्वाइवर काउंट 4.8 बिलियन। वर्ल्ड चैनल एंड ट्रेडिंग पोस्ट ओपन। लिनफोंग ने हल्का सा स्नीयर किया। प्रोटेक्शन पीरियड? अगर सिस्टम नहीं होता तो मैं कल ही मर चुका होता। 10 बिलियन लोग डिसेंड हुए थे, और सिर्फ एक रात के सुनामी के बाद अब 4.8 बिलियन बचे थे। ये प्रोटेक्शन नहीं था, ये एक ब्रूटल सिलेक्शन प्रोसेस था। उसने आगे सोचना छोड़ दिया और सीधे सिस्टम इंटरफेस खोल लिया। वर्ल्ड चैट मैसेजेस से भर चुका था। कोई हेल्प मांग रहा था, कोई ट्रेड कर रहा था, कोई कर्ज कर रहा था। कुछ लोग लग्जरी वॉचेस को फूड के लिए बेच रहे थे, कुछ पानी की एक घूंट के लिए भीख मांग रहे थे, और कुछ पूरी तरह टूट चुके थे। इस ओशन वर्ल्ड में फ्रेश वाटर सोने से भी ज्यादा कीमती था। लिनफो ने ट्रेडिंग पोस्ट खोला। वहां ज्यादातर जंग था, लेकिन लोग उसे भी पानी और खाने के बदले दे रहे थे। उसने हल्का सा स्नीर किया और तुरंत पोस्ट कर दिया। 10 बॉटल्स ऑफ वेस्ट ग्रेड प्योरिफाइड वाटर। प्राइस रिफाइंड मेटल्स या सी बीस्ट क्रिस्टल कोर्स। नो नेगोशिएशन। कुछ ही सेकंड्स में वर्ल्ड चैट एक्सप्लोड हो गया। शौक, सवाल और प्लीडिंग मैसेजेस एक साथ आने लगे। लेकिन डिबेट खत्म होने से पहले ही सारी 10 बॉटल्स सेल हो चुकी थीं। सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार बजने लगे और मटेरियल्स उसके अकाउंट में आ गए। लिनफो ने वेयरहाउस में पड़े मेटल और हल्का ग्लोविंग क्रिस्टल कोर देखा। उसने सिर हिलाया। इतना काफी नहीं है, ये मटेरियल्स आर्क अपग्रेड के लिए बहुत कम थे। तभी एक रेड बोल्ड मैसेज पूरे चैनल में फैल गया। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी लीडर जाओ ट्योंगलोंग इज हियर। वाटर सेलर, हैंड ओवर योर कोऑर्डिनेट्स और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। लिनफोंग ने बस स्कॉफ किया। इतने बड़े ओशन में किसी को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। उसने कैजुअली रिप्लाई किया, गेट लॉस्ट। पूरा चैनल तुरंत चीयर्स से भर गया। लेकिन तभी कंट्रोल रूम का डोर जोर से खुला। सुयुन अंदर घुसा। उसका चेहरा पैनिक से भरा हुआ था। कैप्टन, कुछ बहुत गलत हो गया है। बैंग! एलॉय डोर फिर से खुला और सुयुन लगभग गिरते हुए कंट्रोल रूम में दाखिल हुई। भागते हुए उसकी एक हील टूट चुकी थी। उसका बिजनेस अटायर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी यूजुअल कॉन्फिडेंस गायब थी, सिर्फ डर बचा था। लिनफोंग ने भौहें चढ़ाई और उसे पकड़कर उठाया। क्या हुआ? सुयुन की आवाज कांप रही थी। सब बीमार हो रहे हैं, सबको फीवर है। खाने के बाद सब ठीक थे, फिर अचानक हाई फीवर आ गया। कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए हैं। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। अपोकलिप्स में कलेक्टिव इलनेस ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस होता है, और उसे सबसे ज्यादा डर ये था कि लिनफोम
उन्हें समुद्र में फेंक देगा। लिन फेंग की आंखें ठंडी हो गईं। अगर ये फूड प्रॉब्लम होता तो सब पर असर पड़ता, सिर्फ फीवर नहीं। चलो देखते हैं। उसने बिना और सवाल किए लिविंग एरिया की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही कैबिन का डोर खुला, एक गर्म हवा का झोंका बाहर निकला। पूरा क्लाइमेट कंट्रोल्ड स्पेस अब सौना जैसा बन चुका था। 20 से ज्यादा फ्लाइट अटेंडेंट्स फर्श और बेड्स पर बिखरी पड़ी थीं। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे लाल हो चुके थे और वे दर्द में कराह रही थीं। बहुत गर्म है। पानी। कभी रुकती कभी बढ़ती चीखें कमरे में गूंज रही थीं। वे अपने शरीर को खरोंच रही थीं। पसीना लगातार बह रहा था। कमरा पूरी तरह केओस में बदल चुका था। लू राइन एक कोने में सिकुड़ी हुई थी। उसका चेहरा लाल था, आंखें बंद थीं। लिनफो उसके पास गया और नीचे बैठकर उसका फॉरहेड छुआ। तापमान खतरनाक था, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, एक अजीब एहसास हुआ, जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ घूम रहा हो, रीऑर्गेनाइज हो रहा हो। डिंग। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सायोनिक एनर्जी डिटेक्टेड। टारगेट स्टेटस जीन लॉक इन प्रोग्रेस 15%। द कॉज वॉज क्विकली एनालाइज्ड। एनवायरनमेंट एनर्जी ओवरलोड और लिन फैंग की ओन लक दोनों इसमें इन्वॉल्व थे। लिन फैंग के लिप्स ट्विच हुए। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने जरूरत से ज्यादा कर दिया था। एक ग्रुप जो लंबे समय से भूखा था, उसने अचानक टॉप टियर रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिए और अपने बॉडी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। ये इलनेस नहीं है, उसने उठते हुए कहा और कैजुअली लूरियन को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ये सुपर पावर्स का अवेकनिंग है। सुयुन शॉक में आ गई, फिर उसकी आंखें फैल गईं। हमारे पास सुपर पावर्स होंगे? इतनी जल्दी खुश मत हो, लिन फोंग ने काम होकर कहा। अगर तुम सरवाइव नहीं कर पाई तो तुम्हारे जीन्स कोलैप्स हो जाएंगे और तुम मर जाओगी। जाओ आइस लेकर आओ उन्हें कूल करने के लिए। उसकी बात सुनते ही सुयुन का दिमाग साफ हो गया और वह तुरंत आइस लेने भागी। तभी एक तेज अलार्म बज उठा। वार्निंग, अनआइडेंटिफाइड स्वॉर्म ऑफ क्रीचर्स अप्रोचिंग एट हाई स्पीड, नंबर 500+, डिस्टेंस 800 मीटर्स। माहौल तुरंत टेंस हो गया। लिनफोंग का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया। ये विमेन इवॉल्व कर रही थीं। उनकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस बहुत स्ट्रांग थीं, जो म्यूटेटेड क्रीचर्स को अट्रैक्ट कर रही थीं। तुम यहीं रहो और गार्ड करो, उसने कहा और आउटर डेक की तरफ दौड़ गया। काला समुद्र उबल रहा था। आसमान में हजारों लाल आंखें चमक रही थीं। विंग्ड स्ट्रेंज फिश का एक स्वॉर्म तेजी से पास आ रहा था। ब्लड थर्स्टी फ्लाइंग फिश ग्रुप में अटैक करते हुए। चीखें रात को चीर रही थीं जब दर्जनों फिश आगे झपटे। लिनफोंग ने गन उठाई। एब्सोल्यूट गन सेंस एक्टिवेट हो गया। हर ट्रेजेक्टरी उसकी आंखों में क्लियर थी। बैंग! पहला शॉट चला और एक फ्लाइंग फिश का सिर उड़ गया। किल +10। लगातार गन फायर शुरू हो गया। एक के बाद एक हेडशॉट्स होते गए। लाशें गिरकर डेक पर पाइल बनने लगीं। डेजर्ट ईगल बिना एमो खत्म हुए लगातार फायर कर रहा था। लिनफो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। देखते हैं कौन मेरी शिप पर चढ़ता है। लड़ाई पूरे 1 घंटे चली। आखिर में आखिरी फ्लाइंग फिश किंग भी एक शॉट में खत्म हो गया। किल काउंट 480। सिस्टम रिवॉर्ड्स इंस्टेंटली आ गए। सी बीस्ट कोर्स, फ्लाइंग फिश मीट और बोन स्पाइक्स। गन के बैरल्स अभी भी गर्म थे और बारिश पड़ते ही भाप बनकर उड़ रही थी। इस मैसेकर से आर्क की स्ट्रेंथ में बड़ा चेंज आ गया। लिनफो ने हाफ ईटन फिश कॉप्स को किक करके हटाया और हेवी डोर खोलकर कॉरिडोर में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर आया, एक मीठी लेकिन अजीब सी स्मेल हवा में फैल गई। ये परफ्यूम नहीं था, ये फेरोमोन्स थे जो इंस्टिंक्ट को सीधे प्रभावित कर रहे थे। लूरियन जाग चुकी थी। वह बेयरफुट खड़ी थी। उसकी इनोसेंस गायब थी और उसकी जगह एक डेंजरस अल्यूरिंग ऑरा था। वह धीरे से घूमी और लिनफोम को देखा। डरने के बजाय वह मुस्कुरा दी। वह उसके पास आई और उसके गन वाले हाथ के पीछे हल्के से फिंगर्स रख दी। पिंक रिपल्स फैलते हुए महसूस हुए। कैप्टन! अभी जो छोटे फिश थे उनकी चीखें बहुत दर्दनाक थीं। उसने सिर थोड़ा झुकाया। उसकी आंखें हल्की पिंक चमक रही थीं। मुझे लगता है मैं उनकी मौत को समझ सकती हूं। लिनफोंग की नजर तेज हो गई। ये नॉर्मल एबिलिटी नहीं थी, ये सायरन टाइप मेंटल एबिलिटी जैसी थी। उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे करीब खींच लिया। समझ सकती हो? उसने लो वॉइस में पूछा। तो बताओ अभी मैं क्या करना चाहता हूं? लियू रुयान उसके आर्म्स में सॉफ्टली झुक गई। उसकी आवाज जेंटल थी। कैप्टन जो करना चाहता है वही मैं करना चाहती हूं। उसकी आंखें हेजी और सबमिसिव थीं। लिनफोंग बस मुस्कुरा दिया। खतरनाक थी, लेकिन अभी कॉम्बैट पावर ज्यादा जरूरी था। क्रिस्टल को डिवावर करो, आर्क अपग्रेड करो। जैसे ही यह थॉट आया, पूरा शिप वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा। स्टील स्ट्रक्चर खुद को रीऑर्गेनाइज करने लगा, जैसे कोई विशाल बीस्ट जाग रहा हो। लाइट्स वार्म गोल्डन हो गईं। हवा और साफ हो गई। डिंग! नोवा 1 अपग्रेड कंप्लीट। करंट स्टेटस LV2 मोबाइल फोर्ट्रेस। फायर कंट्रोल सिस्टम, सोनार रेडार, बायोफील्ड और एक्सपेंडेड स्पेस एक्टिवेटेड। शिप का ऑरा पूरी तरह बदल गया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लिविंग एरिया के ऑटोमेटिक डोर्स खुल गए।
एक तेज हवा के साथ एक यंग वुमन की सेंट अंदर आई। सुयुन सबसे आगे अंदर आया। उसका डिमीनर पूरी तरह बदल चुका था। उसकी स्किन रेडिएंट हो गई थी और उसका ऑरा इतना ओवरवेलमिंग था कि वह एक नेचुरल बॉर्न लीडर जैसा लग रहा था। लिनफोंग ने अपना ट्रू साइट एक्टिवेट किया। जुयुन एस रैंक व आओगा, एरिया ऑफ इफेक्ट बफ, सभी एट्रीब्यूट्स बढ़ाता है, फियर और पेन को कम करता है। उसके दिमाग में एक थॉट आया। ये ह्यूमनॉइड बैटलफील्ड का कोर था। फिर उसने ल्यू रोयुन को फिर से देखा। इस रैंक सायरन सॉन्ग, उसका माइंड कंट्रोल बहुत स्ट्रांग था। बाकी 33 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी सुपर पावर्स अवेकन कर चुके थे। हर किसी की अलग एबिलिटी थी। किसी के पास आइस, किसी के पास फायर, किसी के पास हीलिंग। लिनफोंग खुद से बड़बड़ाया, सबके पास सुपर पावर्स हैं और मेरे पास सिर्फ सिस्टम। तभी सुयुन ने कहा, कैप्टन, हमें लग रहा है कि हमारे अंदर पावर खत्म ही नहीं हो रही। उन सभी की नजरें अब लिनफोंग पर बदल चुकी थीं। ग्रैटिट्यूड से बदलकर ऑलमोस्ट डिवोशन जैसी हो गई थी। लिनफोंग अपनी चेयर पर पीछे झुक गया और अपनी पिस्टल घुमाने लगा। अब जब तुम लोग मजबूत हो गए हो तो काम शुरू करते हैं। लू राइन ने हल्की मुस्कान के साथ आंख मारी। कैप्टन किस तरह का डांस देखना चाहते हैं? मैं सब कर सकती हूं। लिनफोने ने ठंडी नजर से देखा। अपनी एबिलिटीज अभी रोक कर रखो, उन्हें एनिमी पर यूज करो। उसके बोल खत्म भी नहीं हुए थे कि सोनार रेडार अचानक जोर से बज उठा। वार्निंग, एरियल यूनिट अप्रोचिंग एट हाई स्पीड, म्यूटेंट सी बर्ड, आयरन बीक, स्टील विंग, क्वांटिटी 30। सबने पोर्ट होल से बाहर देखा। एक काला साया तूफानी रात को चीरता हुआ तेजी से आ रहा था। उसके पंख इतने बड़े थे कि हवा कट रही थी। लीड बर्ड ने एक तेज चीख मारी और सीधे आग से टकरा गया। स्पार्क्स उड़ गए और अलॉय आर्मर डेंट हो गया। सुयन का चेहरा पीला पड़ गया। ली रोयान इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई। कैप्टन फायर, जल्दी! लेकिन लिनफोंग ने धीरे से अपनी पिस्टल वापस रख दी। उसने आगे बढ़कर सबको पीछे रोक दिया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन ठंडी। बुलेट्स महंगे हैं और मैं भी ये शिप आइडलर्स को नहीं रखती। उसने सबकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें पावर दी है, अब प्रूव करो कि तुम क्या कर सकते हो। उसने एयरटाइट डोर की तरफ इशारा किया। दरवाजा खोलो और बाहर जाओ, सबको मारो। उसकी नजर बेहद कठोर थी, वरना तुम खुद खाली जाओगी। लड़कियां डर गईं। एक लड़की लगभग रोने लगी। मैं नहीं लड़ सकती, मुझे डर लग रहा है। लिनफोंग बिना हिले उसने तुरंत गन निकालकर उस पर एम किया। तो अभी मर जाओ। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। अपोकलिप्स में रूल सिंपल है, किल या बी किल्ड। वह धीरे धीरे काउंट करने लगा। माहौल जम गया। तभी सुयुन आगे आई। उसने होंठ काटे और जोर से बोला, मैं जाऊंगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। इस रैंक वॉर ऑरा उसके शरीर से फैल रहा था। उसने तुरंत सबको कमांड देना शुरू किया। ल्यू रोयन, बर्ड्स को कंट्रोल करो। शाओथांग, हेड बर्ड पर फोकस करो। वान चेन, फायर सपोर्ट दो। उसकी आवाज में अब लीडर वाला कॉन्फिडेंस था। गोल्डन ऑरा ने बाकी सबके फियर को दबा दिया। डोर जोर से खुला। 23 लड़कियां बाहर दौड़ गईं। ठंडी हवा और बारिश की बदबू अंदर आ गई। बैटल शुरू हो गया। ल्यू रोयान ने चीख जैसी मेंटल वेव छोड़ी। फ्रंट रो के बर्ड्स नीचे गिर गए। जाओ ने आइस स्पाइक्स बनाकर उन्हें पियर्स कर दिया। वोंग चेन ने फायरबॉल फेंका और एक बर्ड का सिर उड़ा दिया। पहले जो लड़कियां डरती थीं, अब वो बिना मर्सी के लड़ रही थीं। लिनफोंग कंट्रोल रूम में खड़ा था। वह सब कुछ ऐसे देख रहा था जैसे कोई शो चल रहा हो। उसकी आंखों में सेटिस्फैक्शन थी। यही टीम चाहिए जो साथ भी दे और लड़ भी सके। लड़ाई के बीच एक इंसिडेंट हुआ। वांग चन घायल हो गई और दर्द में चिल्लाई। ली फे फे ने तुरंत हीलिंग कास्ट की। घाव तुरंत भर गया। सुयुन ने जोर से शाउट किया और मोराल और बढ़ा दिया। कुछ ही देर में बैटल खत्म हो गया। डेक पर ब्लैक फेदर्स, ग्रीन ब्लड और बारिश मिलकर फैल गए थे। कुछ लोग घायल थे लेकिन कोई मरा नहीं था। सब सांस लेते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। डर गायब हो चुका था। उसकी जगह कॉन्फिडेंस आ गया था। हम भी मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। ऑटोमेटिक डोर खुला और लिनफोम बारिश में बाहर कदम रखता है। उसने धीरे से ताली बजाई। वेल डन। बस ये 4 सिंपल वर्ड्स थे, लेकिन क्राउड के अंदर अचानक इमोशंस का फ्लड आ गया। किसी के लिए ये रिकॉग्निशन का फीलिंग था और वो जीत से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। हॉट पॉट मिलेगा तुम सबको। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। लड़कियां चीर करने लगीं और तुरंत आर्क के अंदर लौट गईं। खाना देखकर सब भूख से टूट पड़े। वो कोल्ड स्टील जैसा जहाज अब थोड़ा सा घर जैसा लगने लगा था। तभी वर्ल्ड चैनल पर एक मैसेज आया। समुद्र में किसी ने फ्लोटिंग सिटी देखी थी, नियॉन लाइट्स के साथ एक विशाल स्ट्रक्चर। जल्द ही कंफर्म हुआ कि वो एक जायंट लग्जरी क्रूज शिप था। पोसाइडन। खबर आग की तरह फैल गई। ब्रॉडकास्ट में यह भी कहा गया कि सुपर पावर्स वाले लोग वहां आ सकते हैं। लिनफोंग ने आंखें थोड़ी सी कोट लीं। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। इस अपोक्लिप्स में ऐसे सेवियर्स या तो टॉप टियर रिसोर्स ट्रैप होते हैं या फिर स्लॉटर हाउस डिस्गाइज्ड एज रेस्क्यू।
सुयुन ने पूछा कि क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा। लिन फोंग ने साफ मना कर दिया। सी में किसी पर भरोसा मत करना। उसकी आवाज शांत थी लेकिन खतरनाक। अगर उन्होंने मुझे परेशान किया तो मैं उन्हें फायरवुड की तरह यूज कर दूंगा। उसने समुद्र की तरफ देखा। उसे साफ समझ आ गया था कि अभी जो फ्लाइंग बर्ड्स थे वो सिर्फ एपेटाइजर थे। असल खतरा डीप सी में था और उसकी करंट फायर पावर अभी भी कम थी। उसने सिस्टम खोला। काफी पॉइंट्स और क्रिस्टल कोर्स जमा हो चुके थे। उसने बिना देर किए टारगेटेड फिशिंग सिलेक्ट किया। टेक्नोलॉजी फोकस्ड हैवी फायर पावर। फिशिंग लाइन हवा को चीरती हुई समुद्र में चली गई। सिर्फ 3 सेकंड्स में पानी जोर से फट गया और एक विशाल स्टील स्ट्रक्चर ऊपर खिंचाया। वो पूरे डेक पर गिरा और आर्क हिल गया। सब लोग शॉक्ड हो गए। एक विशाल मेटल मॉन्स्टर सामने था। उस पर गिलन हैवी कैनन्स लगे थे और फ्यूचरिस्टिक रेडार सिस्टम चमक रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशन आया। Congratulations host. Super critical hit triggered. Acquired type 1130 close-in weapon system. Modified unlimited ammo version. Rate of fire 11,000 rounds per minute. Equipped with fire control radar and automatic target locking. Nickname Universal Exorcist. लिन फोंग की आंखों में एक्साइटमेंट जल उठी। ये सिर्फ वेपन नहीं था, ये वॉर मशीन था। अब फ्लाइंग फिश हो या पोसाइडन, कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सुयुन तुरंत सीधी खड़ी हो गई। उसके शरीर में अभी भी बैटल ऑरा था। सब लोग कैबिन में जाओ और हैंड रेल्स पकड़ लो। लिन फोंग की आवाज काम थी लेकिन अथॉरिटी से भरी हुई। नोआ 1 को अपग्रेड करना है। कोर मटेरियल्स डिटेक्टेड 100 लेवल 1 क्रिस्टल कोर्स, 1 स्पेस फोल्डिंग कोर, 10,000 रिफाइंड स्टील। अपग्रेड नोआ 1 टू LV3। एक जोरदार रोर पूरे ओशन को दबा गया। स्पेस फोल्डिंग कोर हवा में तैरने लगा। अगले ही पल वो टूट गया और सिल्वर लाइट में बदल गया। वो लाइट जहाज के हर हिस्से में घुसने लगी। मेटल खुद को रीशेप करने लगा, जैसे कोई जीवित बीस्ट जाग रहा हो। आर्क अब लंबा और भारी हो गया था। 100 मीटर का वॉरशिप बन चुका था। उस पर लगे वेपन सिस्टम्स ऐसे लग रहे थे जैसे 2 वॉर गॉड्स उसकी रक्षा कर रहे हों। अंदर भी सब बदल गया। संकरी कॉरिडोर्स गायब हो चुके थे। अब वहां स्पेशियस और ब्राइट कॉरिडोर्स थे। सॉफ्ट कार्पेट्स, टेम्परेचर कंट्रोल्ड वॉल्स और वुडन टेक्सचर्स ने स्टील की ठंडक मिटा दी थी। लिविंग एरिया अब पूरी तरह लग्जरी स्पेस बन चुका था। डबल कैबिन्स अब लग्जरी स्वीट्स में बदल चुके थे। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, प्राइवेट बाथरूम्स, सब कुछ नया था। आखिर में एक बड़ा ग्लास डोर स्लोली दिखाई दिया। उस पर वाटर मिस्ट जैसी कार्विंग थी। उस दरवाजे के पीछे वार्म येलो लाइट फैल रही थी और पूरा जहाज अब पहले से भी ज्यादा अनरियल लग रहा था। डार्क नाइट में टोरेंशियल रेन के बीच नई फैसिलिटी खुल चुकी थी। इस क्लास फुली ऑटोमेटेड हॉट स्प्रिंग स्पा सेंटर। सब कुछ स्टेबलाइज होने के बाद लिन फोंग ब्रांड न्यू मेन कंट्रोल हॉल में खड़ा था। यहाँ की लग्जरी किसी टॉप टियर प्रेसिडेंशियल स्वीट से भी ज्यादा थी। रियल लेदर सोफास, क्रिस्टल शैंडलियर्स और पूरी वॉल पर फ्लोर टू सीलिंग पैनोरामिक विंडो। बाहर रेजिंग सी था लेकिन अंदर वह एक काल्म पेंटिंग जैसा लग रहा था। गॉड, ये तो हेवन जैसा है। फ्लाइट अटेंडेंट्स अंदर आते ही स्टन्ड रह गईं। कुछ देर पहले तक वे ब्लड सोक्ड डेक पर अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थीं और अब वो एक लग्जरी पैलेस में खड़ी थीं। ये कॉन्ट्रास्ट देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। रो क्यों रही हो? लिन फोंग स्विवल चेयर पर बैठा था और कामली रेड वाइन घुमा रहा था। अभी तुम सबने अच्छा काम किया है, रिवॉर्ड मिलेगा। उसने स्पा की तरफ इशारा किया। जाओ, फ्रेश हो जाओ। अंदर सब सप्लाईज और नए क्लोथ्स हैं। थैंक यू कैप्टन। सभी खुश होकर चिल्ला उठी। एपोकलिप्स में क्लीन वाटर और हॉट बाथ की वैल्यू फूड से भी ज्यादा हो जाती है। लड़कियां तुरंत स्पा में भाग गईं। कुछ ही देर बाद पानी की आवाजें और हंसी धुंध के बीच गूंजने लगीं। लिन फोंग ने क्वाइटली अपना वाइन सिप किया। वह खुद अंदर नहीं गया। उसे पता था कि इस शिप पर मिस्ट्री बनाए रखना इंटीमेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे बाद स्पा के डोर्स खुले। 23 लड़कियां बाहर आईं। अब वो साफ और हल्के कपड़ों में थीं। उनकी बॉडी सॉफ्ट लाइट में और भी साफ दिख रही थी। कैप्टन सबसे आगे सुयुन थी। उसने वाइन रेड सिल्क नाइट गाउन पहन रखा था। हर कदम के साथ उसका प्रेजेंस और स्ट्रांग लगता था, लेकिन साथ में सटल एल्योर भी था। उसके पीछे लूरियन थी। उसकी आंखें मॉइस्ट थीं, लेकिन बहुत कैप्टिवेटिंग लग रही थीं। बैठो। लिन फोंग ने लॉन्ग टेबल की तरफ इशारा किया। वहां लॉबस्टर, स्टेक, शैंपेन सब तैयार था। बाहर तूफान चल रहा था। अंदर वार्मथ और लग्जरी थी। 2 दुनिया एक साथ टकरा रही थीं। खाने के दौरान माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। लड़कियों की नजरें बार बार लिनफो पर जा रही थीं। सब जानते थे कि ये सब उसी ने दिया है और अगर यहां टिके रहना है तो उसे होल्ड करना होगा। लू रायन सबसे आगे थी। वह पास आकर हल्के से बोली, कैप्टन ये श्रिम्प बहुत स्वीट है, आप भी ट्राई करो। उसकी आवाज सॉफ्ट थी लेकिन उसमें नेचुरल सेडक्शन थी। लिनफो ने मना नहीं किया। उसने श्रिम्प खाया और धीरे धीरे पूरे रूम को स्कैन किया।
उसका प्रेजेंस इतना हैवी था कि सबके दिल तेज धड़कने लगे। आज पहली बार था जब सबको एक डिसीजन लेना था। लियू रोयन ने खुद को सीधा किया। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन लिनफो की नजर बस एक पल के लिए सुयुन पर रुकी, जो अभी भी ऑर्डर मेंटेन कर रही थी। सुयुन, वह हल्की सी कांपी। उसके चेहरे पर हल्का सा ब्लश आ गया। लिनफोंग ने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, आज रात मेरे रूम में आओ। वह उठ गया और सेकंड फ्लोर मास्टर बेडरूम की तरफ चल दिया। उसने कैजुअली सप्लाई रिपोर्ट और बैटल लॉसेस मांग लिए। आवाज नॉर्मल थी, लेकिन मतलब साफ था। सुयुन ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट छिपी नहीं थी। लियू रोयन वहीं फ्रीज हो गई। उसके हाथ में श्रिम्प गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और जेलसी दोनों आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखें फिर से शार्प हो गईं। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हैवी महोगनी डोर बंद हो गया। क्लिक। अंदर डाइम येलो लाइट थी। माहौल हैवी और एम्बिगुअस था। सुयुन बीड के पास खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं। दिन की स्ट्रिक्ट एंड पावरफुल लीडर वाली इमेज अब बदल चुकी थी। लिनफोंग बीड पर रिक्लाइन होकर उसे देख रहा था। उसकी आवाज कैजुअल थी, लेकिन अथॉरिटी साफ थी। रिपोर्ट देने के लिए तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? माहौल बदल गया। सुयुन ने डीप ब्रेथ ली और आगे बढ़ी। हर कदम लाइट था, लेकिन तय था। वह बेड के पास आकर नील कर गई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। कैप्टन, रिपोर्ट चेक कर लीजिए। बाहर तूफान था। लहरें जहाज से टकरा रही थीं और अंदर रात बहुत देर तक चलती रही। फिर सब शांत हो गया। एक हैवी साइलेंस कमरे में फैल गया। सुयुन उसके आर्म्स में सिमट गई, थकी हुई, शांत। लिनफोंग ने सिगरेट जलाई और धीरे धीरे रिलैक्स किया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक गूंज उठा।